सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि छह भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। बड़ा भाई, प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन खुश थी, लेकिन इतनी दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, बहन, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, बड़ा भाई देखो, वहां रहा तुम्हारा ससुराल। वहां तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन, भैया ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, बड़ा भाई इसे कसकर बांध दो। भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहेल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, बहन, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन छहों भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं था। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़े भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था, तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाना शुरू कर दी, बहन मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया।